हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रीपेड कोर्स APFC और उसी में आ गए हम आज के अपने सेशन के साथ। तो कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नोट्स आप रेगुलर बना के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो छोटे छोटे सेशन, कल का छोटा सेशन था हमारा लेकिन बहुत वैल्यूएबल सेशन था वो, तो उम्मीद करूँगा आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को करिए, उसके बाद MCQs लगाइए और हम भी MCQ की अपनी प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पर भी। आप भी करिए, क्योंकि MCQ की आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसी से फिर होता है, उससे आपको अपना प्रैक्टिस पता लग जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना हमारा जो सीरीज चलिए फ्री पेड कोर्स UPSC PFO APFC लेक्चर 7। सो ATM यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फुल फॉर्म पता है ना, एनी टाइम मनी नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सो द फर्स्ट ATM इन इंडिया कहाँ पर था? फर्स्ट ATM कहाँ लगा था? HSBC बैंक मुंबई। फर्स्ट टॉकिंग ATM इन इंडिया कहाँ पर? यूनियन बैंक अहमदाबाद। फर्स्ट आधार अनेबल्ड ATM DCB बैंक बेंगलुरु में। आगे देखते हैं। ये तो पहला मोबाइल ATM कौन सा है? ICICI बैंक ने। उसका पहला फ्लोटिंग ATM SBI ने। फर्स्ट रुपए ATM कार्ड किसने जारी किया? बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, वन लाइनर्स हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ATM कहाँ था? ATM कम्स अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ATM किसके अंडर आता है, किस एक्ट के? तो आपने पढ़ ले, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब देखिए, ATM रिलेटेड इशू सॉल्व विद इन 7 डेज। ATM से जो भी इशू है रिलेटेड वो 7 दिन के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। फ्रॉम 8th डे ₹100 पर डे पेनल्टी। 8वें दिन से रोज़ 100 रुपये की पेनल्टी लगती है। अब ATM कौन मैनेज करता है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब NPCI क्या है? NPCI इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटेल पेमेंट। 2008 मुंबई स्टार्ट हुई। MD एंड CEO कौन है? दिलीप आस्पे। तो देखिए, वन लाइनर चल रहा है बिल्कुल, लेकिन उस पढ़ते हुए चलिए, कोई यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब ATM शेयर्ड नेटवर्क कौन सा करता है? NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच इंटरकनेक्टिंग ATM इन कंट्री। NFS को रन कौन करता है? NPCI। तो NFS को रन कौन करता है? NPCI। इट डिज़ाइन इन 2004 बाय IDRBT हैदराबाद। देखिए, रुपए क्या है? इंडियन पेमेंट गेटवे है। पूरी दुनिया में केवल 6-7 ही देश ऐसे हैं जिन पर अपना पेमेंट का कोई गेटवे है, कोई सोर्स है। इंडिया उसमें से एक है। रुपए डिज़ाइन एंड मैनेज बाय NPCI। रुपए का लॉन्च कब किया गया? 2012। इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2014। और टैगलाइन वन लाइफ वन रुपये। तो देखिए, केवल 6-7 देशों पर ही अपना कोई पेमेंट का सोर्स है और उसमें इंडिया उसमें से एक वन ऑफ द कंट्रीज़ है उनमें से। तो आप खुद सोचिए कि हमारे पास एक अपना खुद का पेमेंट सोर्स है, तो इसलिए हमने अच्छे इसमें काम किया हुआ। रुपए ने लॉन्च कब किया गया? रुपए को 2012 में। इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2014 में। टैगलाइन क्या है? वन लाइफ वन रुपये। अब देखिए, टाइप्स ऑफ ATM। अब हो सकता है में से बहुत से स्टूडेंट देखें, सर कि टाइप्स ऑफ ATM के भी टाइप्स होते हैं। तो देखिए, आज आपको सब यहाँ ATM में सब पढ़ने को मिल जाएगा। ATM क्या क्या है, कितने टाइप्स हैं, क्या है, कहाँ ATM कौन सा लगा, कब। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्ज़ाम में। देखिए, एक होता है ब्राउन लेबल ATM, जो ATM मशीन आप बैंकों में देखते हैं वही होती है। एक होती है वाइट लेबल ATM,
एटीएम मशीन ऑफ एनबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग। देखिए एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी अगर आपने कभी पढ़ा हो जैसे नाबार्ड, ये होता है एग्रीकल्चर बैंक, एक होता है इसमें एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो इन ये होते हैं एनबीएफसी, जो कस्टमर से डील नहीं करते, ये डायरेक्ट डील करते हैं गवर्नमेंट से या और ऊंची ऑर्गेनाइजेशनों से, ये कस्टमर से डील नहीं करते, तो इन्हें बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ होता है वाइट लेबल एटीएम, ठीक है ना। सो अब देखें, फर्स्ट वाइट लेबल एटीएम 2013 में मुंबई, और नाम क्या था, टाटा इंडिकैश। मिनिमम कैपिटल 100 करोड़। अप्रूव्ड किसने किया था लाइसेंस, आरबीआई ने। मैक्सिमम एफडीआई अलाउड 100%। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन से किसी भी दूसरे देश से डायरेक्ट पैसा आ सकता है आपके इसमें 100%, ठीक है। अब एक होता है ऑन साइट एटीएम, यानी एटीएम मशीन जो इनसाइड बैंक होती है, बैंक के अंदर। एक ऑफ साइड एटीएम, जो एटीएम मशीन आउटसाइड बैंक होती है। मोबाइल एटीएम होता है एक, जो मूवेबल होता है, कहीं भी उसको आप इधर से उधर रख सकते हैं। एक होता है ग्रीन लेबल एटीएम, अब ग्रीन से ही समझाइए, एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए। एक होता है येलो लेबल एटीएम, यानी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए। ऑरेंज लेबल एटीएम शेयर्स करता है ट्रांजैक्शन शेयर्स ट्रांजैक्शन, कितना हमने ट्रांजैक्शन करा है। और पिंक लेबल एटीएम, पिंक तो आपको पता है वुमेंस का कलर होता है ज़्यादातर, वुमेंस ट्रांजैक्शन। अब देखिए कुछ यहाँ से करंट अफेयर्स पे बनने वाले क्वेश्चन एटीएम से। अब देखिए इंटर फी चार्ज हमारा पहले कितना था, 15 रुपये, लेकिन 1 अगस्त 2021 से 17 रुपये हो गया है, यानी चार्ज जो हमें देना पड़ रहा है वो 17 रुपये। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज पहले था 5 रुपये, लेकिन 1 अगस्त 2021 से वो भी बढ़कर 6 रुपये हो गया है। अब देखिए ट्रांजैक्शन फ्रॉम ओन बैंक एटीएम, अगर हम अपने बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1 महीने में हम 5 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, वो चाहे मेट्रो सिटी का एटीएम है, नॉन मेट्रो सिटी का। ट्रांजैक्शन फ्रॉम अदर बैंक एटीएम, दूसरे के एटीएम, दूसरे बैंक, हमारा बैंक अकाउंट मान लीजिए एक बैंक में, स्टेट बैंक में हमारा, लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं स्टेट बैंक के अलावा दूसरे बैंक से, यानी पंजाब नेशनल बैंक से मान लीजिए, तो अब हमें केवल 3 ट्रांजैक्शन ही पर मंथ, अगर स्पेलिंग गलत हो गई है, ट्रांजैक्शन ही हम फ्री कर सकते हैं पर मंथ, केवल 3 मेट्रो एटीएम के लिए। नॉन मेट्रो एटीएम में हम 5 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं अदर बैंक से भी। अब मेट्रो सिटी कौन सी है, देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये है मेट्रो सिटी। इन 6 के अलावा जितनी भी बस्ती हैं वो सारी कहलाएंगी हमारी नॉन मेट्रो सिटी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इन सिटी में हम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इन सिटी के बाहर हम कितना कर सकते हैं अदर बैंक और ओन बैंक से भी। चार्जेस बियॉन्ड लिमिट, एक लिमिट के बाद चार्ज पहले 20 रुपये लगता था, लेकिन अब 1 जनवरी 2021 से वो 21 रुपये लगने लगा है। 18% जीएसटी भी एप्लीकेबल हो गई है। वीजी कनन कमेटी ने इसको रिव्यू किया था। अभी आता कब है, अंडर सेक्शन 10/10(2) रीड विद सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो यहीं तक था ये हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद करूँगा आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और नोट्स बनाते हुए चलें, जैसे हम कह रहे थे आपसे बार बार। तो नोट्स बनाते हुए चलें, प्रिपरेशन रेगुलर करते रहें, एग्ज़ाम राउंड द कॉर्नर है, ठीक है। और हमारी ये सीरीज़ रेगुलर चलती रहेगी जब तक कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और जुड़े रहिए ऐसे ही, सबको बताएं, फ्रेंड को बताएं। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।